कैसे काम करेगा और अगर अभी जो प्रोसेस करने जा रही है सरकार, ये कितना सही है, कितना गलत है, संवैधानिक है कि नहीं, सरकार के सामने विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो जेन्युइन भी है कि नहीं, या सिर्फ राजनीतिक है, तो उस बारे में मुकेश जी से आगे चर्चा करते हैं। मुकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो। सवाल यही है कि एक देश एक चुनाव, बहुत अच्छी बात है, सुनने में ठीक भी लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो हर वक्त राज्यों के जो चुनाव होते रहते हैं वो सब चीजें नहीं होंगी और उससे बहुत कुछ बच जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में फिर प्रॉब्लम कहाँ? एक प्रॉब्लम अगर नहीं होती तो लॉ कमीशन को इनको बीच में नहीं आना पड़ता। जब लॉ कमीशन को हम लोग बीच में लाते हैं तो वो ऐसा पेचीदा मामला होता है जिससे निकलना बहुत आसान नहीं होता है। और उसका मैं उदाहरण बता सकता हूँ कि लॉ कमीशन के अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी काम कर रहा है, जिसकी चर्चा बहुत जोरों पर है और उसकी भी रिपोर्ट फाइनलाइजेशन के दौर में है। 1 लाख से ज्यादा सुझाव, 1 लाख नहीं, लगभग 80 लाख से ज्यादा सुझाव लॉ कमीशन के पास पड़े हुए हैं जिनका एनालिसिस चल रहा है। मैं सिर्फ अपने आप को इस समय एक देश एक चुनाव तक सीमित रखना चाहता हूँ। लॉ कमीशन ने 2018 में इस बात पर एक समिति बताई थी और उसमें कई मॉडल दिए थे कि किस ढंग से इस देश में सारी विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं, और उस पर भी उस समय भी कोई फैसला नहीं हो पाया था। उसके बाद जब ये नया 5 दिन का सेशन अनाउंस हुआ, असाधारण सेशन, स्पेशल सेशन, तब हमारे सामने आया कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई जो एक देश एक चुनाव पर अपनी फाइनल टिप्पणी देगी। इस दौरान लॉ कमीशन के पास ये इशू पहले से ही था, तो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लगभग फाइनल कर ली है। और जहां तक मेरी बातचीत हुई थी लॉ कमीशन के सोर्सेज के साथ, तो उनका ये कहना था कि हमारे पास तो रिपोर्ट तैयार है, लेकिन चूंकि कोविड कमेटी हमसे मिलना चाहती है और उसके भी अपने कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे कि वो हमसे और क्या चाहते हैं, तब उस पर हम सुनने के बाद अपना मत देंगे कि कैसे हो सकता है। लेकिन जो मुझे महसूस हुआ, जिसके आधार पर हमारी रिपोर्ट आज सामने आई है, उसका मुझे लगता है कि लॉ कमीशन इस बात के लिए मन बना चुका है। 2-3 बातों के लिए वो ठोस मन बना चुका है। ये कि एक देश में, इस देश में एक चुनाव, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के सारे चुनाव होना संभव है। टेक्निकली इट इज पॉसिबल। सो कि अगर लॉ कमीशन ये कहे कि टेक्निकली इट इज नॉट फिजिबल, तब बात खत्म हो जाती है। लेकिन पहली बात ये कि ऐसा होना संभव है, और संभव किन परिस्थितियों में है, किस परिवर्तन के साथ हो सकता है, इस पर ही लॉ कमीशन को अपनी रिपोर्ट देनी है। और लगता है कि अगले इस अक्टूबर में नहीं तो नवंबर के पहले सप्ताह में वो रिपोर्ट सरकार के पास, कानून मंत्रालय के पास होगी, और कानून मंत्रालय के जरिए वो रिपोर्ट रामनाथ कोविंद कमेटी के पास होगी। कोविंद कमेटी उस पर कोई अपनी राय लेगी। तो जहां तक मुझे लगा कि लॉ कमीशन का ये मानना है कि अगर हमको इस तरह की प्रक्रिया अपनानी है कि एक साथ चुनाव कराने हैं, तो उसको फेज मैनर में कराने का कोई फायदा नहीं है। अभी तक बहुत सारी कमेटियां थी, पूरा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो पुराने थे विवेक रॉय, उन्होंने कहा था कि ऐसा एक बार 6-8-10 विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं, फिर अगले वाले चुनाव में 2-4 और जोड़ दी जाएं। इस तरह से सारी विधानसभाएं एट पार आ जाएंगी और हम लोग एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ पाएंगे। लेकिन मौजूदा लॉ कमीशन मुझे इस राय से सहमत नहीं लगता। उनका कहना है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि अगर करना है तो एक झटके के साथ करना होगा कि इस बार के चुनाव में लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभाओं के चुनाव होंगे, और उसके लिए बहुत ये जरूरी होगा कि बहुत सारी विधानसभाओं के कार्यकाल आपको कर्टेल करने पड़ेंगे, बहुत सारी के आपको बढ़ाने पड़ेंगे ताकि दोनों को एडजस्ट करके ले जाएं। लेकिन लॉ कमीशन का ये भी कहना है कि जो कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव हो या घटाने का प्रस्ताव हो, वो 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और मान लिया किसी विधानसभा का चुनाव 2019 में होना है तो वो 2020 में करा लिया जाए, और अगर किसी का 21 में होना है तो वो 20 में करा लिया जाए। तो इस तरह से कई विधानसभाएं एक साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन जो बची हुई रह जाएंगी, जिनके कार्यकाल 2 से लेके 4 साल के बीच में होंगे, यानी कि 2 या 3 साल के बीच में होंगे, उनके लिए आपको एक झटके के साथ उनको बंद करना होगा। और
उस भंग करने के लिए आपको अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद में कुछ परिवर्तन करने होंगे। आर्टिकल 356 विधानसभाओं को भंग करने का अधिकार देता है, लेकिन उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना चाहिए, या जो स्टेट मशीनरी है वो केंद्र के खिलाफ हो गई हो तब, या कोई स्थिति ऐसी पैदा हो गई और साधारण कि उसको संभालना भारी पड़ रहा हो, तो 356 का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको एक व्यापक हित में कोई फैसला लेना है तो वन टाइम मेजर करते हुए आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं कि 356 का इस्तेमाल हम असाधारण परिस्थितियों के बजाय सिर्फ एक बार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम इसका 356 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ संसदीय प्रोसीजर्स हैं जिसमें सरकार का कार्यकाल 5 साल तक निर्धारित करने की व्यवस्था है, उनको भी देखना होगा कि उनमें क्या बदलाव हो। और आगे एक साथ एक देश एक चुनाव एक बार हो जाए, फिर दोबारा ये स्थिति ना गड़बड़ाए, क्योंकि एक बार अगर आपने पूरी कवायद की, संविधान संशोधन कर लिया, एक बार चुनाव भी करा दिया, लेकिन बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी होंगी जहां सरकारें अपना मत खो देंगी, केंद्र में सरकार होगी जो गिर जाएगी, दल बदल होंगे, तो एक बार फिर से ये सारी कवायद तो बेकार हो जाएगी ना। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए कि एक देश एक चुनाव लगातार बना रहे, उसकी स्थिति स्थायित्व की हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए भी हमको दल बदल कानून या जो कॉन्फिडेंस मोशन है उनको भी चेंज करना होगा। लॉ कमीशन की रिपोर्ट उन मुद्दों पर आ रही है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।